वो जब क्रिकेट का हमारा पीक था तो एक जोश जज्बा क्रिकेट खेलने का होता था, उसके ज़रिए अमीर बनने का नहीं होता था। अब शायद वो सोच बदल चुकी है, अब लोग पैसा कमाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं एज प्रोफेशन। तो ये इस गेमिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि वो एक शौक है लोगों में गेम खेलने का, या फिर चूंकि अब इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोग बस रातों रात अमीर बनने के लिए वो ये गेमिंग इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं, चूंकि अब तो ये एक इंडस्ट्री समझे बन चुकी है ना। हाँ, देखिए, एक तो इंडस्ट्री बिल्कुल है ये हॉलीवुड, ये फिल्म, वीडियो और ऑडियो इंडस्ट्री से बड़ी है। द गेमिंग इंडस्ट्री कंबाइंड। देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ा डायरेक्ट जवाब दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज ये एक मिथ है जो आप, मैं नहीं कह रहा कि आपने ऐसा कहा है, लेकिन मैं वैसे ऑडियंस में जवाब देना चाह रहा हूँ। ये एक मिथ है कि वीडियो गेम एक लो स्किल गेम है। मतलब क्रिकेट खेलने के लिए तो उसने कैंप अटेंड करना है, वर्जिश भी करनी है, बॉलिंग भी करानी है, लेकिन वीडियो गेम में तो कोई भी महारत हासिल कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो गेम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैकेनिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, उसके लिए एक सर्टेन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, एक सर्टेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। जाहिर बात है, वो एथलेटिक्स नहीं है, स्पोर्ट है, एथलेटिक नहीं है। उसमें मसल्स का और जिस्म का और कार्डियो का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेंटल एक्यूमेंट का ताल्लुक है। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन उठ के बोल सकता है इसमें तो बड़ा पैसा है, मैं पैसा कमाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जी बिल्कुल, एज कंपेयर टू क्रिकेट एंड हॉकी, बिकॉज ये नेशनल पास टाइम्स थे और ये नेशनल स्पोर्ट थे। और जिस तरह फौज में जाना हमारे लिए एक बड़ी फख्र की और बड़ी एक सोशली प्राउड बात होती थी, इसी तरह क्रिकेटर बनना और हॉकी प्लेयर बनना भी इट वाज अ बिग कल्चरल सोशल अकम्पलिशमेंट। जानी बात है, गेमिंग अभी वहां पर नहीं पहुंची है, बिकॉज गेमिंग आपके सोशल कॉन्वर्जेशन में उस तरह घरों में नहीं गई है। लेकिन हाँ, लोग इसको खेलते हैं जो इसमें अच्छे होते हैं। दे रियलाइज कि घर बैठे हुए पैसा कमाया जा सकते हैं। घर बैठे हुए आप क्रिकेट खेल के पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन घर बैठ के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके पैसा कमा। इसी तरह घर बैठ के आप ऑनलाइन टूर्नामेंट में खेल के, जो लड़के लड़कियां खेल रहे हैं पाकिस्तान में, आप पैसा कमा सकते हैं। तो यस, इट इज मच, अगर मैं आपका आसान जवाब दूं तो ये है, पैसा कमाना इसमें ज्यादा आसान है बनस्बत फिजिकल स्पोर्ट के। लेकिन स्किल सेट की कोई कमी नहीं होती, उतनी ही मेहनत लगती है बिल्कुल इसको करने में। और ये भी बताइएगा इमरान साहब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, 15-20 साल पहले या शायद 25 साल पहले हम देखते थे कि गेमिंग जोन्स होते थे, हर एरिया में, गली मोहल्ले में गेमिंग स्टेशंस होते थे। लोग वहाँ जाकर और पे करके वो गेम खेला करते थे। लेकिन और उस पर ज़ाहिर है कि डांट भी पड़ती थी, उससे आपकी पढ़ाई भी मुतासिर होती थी। यानी वो एक हमारे कल्चर का एक बुरा एक्ट समझा जाता था। आज ये एक इंडस्ट्री की इस वैसा ही वक्त है। कैफियत में आ गया है, एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया है। बिल्कुल। आज घरों में इसको खेलना कोई बुरा नहीं समझा जा रहा। तो ये उस दौर में और आज के दौर में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं बताता हूँ आप सर, फ़र्क क्या देख रहे हैं? मैं बताता हूँ सर, देखिए, आप अपने सोसाइटी को एज ए होल देख लें। कब पूरी सोसाइटी को एज ए होल देख लें, ठीक है, चाहे वो कोई कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेंटिमेंट हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो। जब आप उसमें इकोनॉमिक्स ले आते हैं ना, तो नजरिया ओवर टाइम बदल जाता है। ठीक है। मैं बड़ी फेमस मिसाल देता हूँ कि करीम के आने से पहले अगर आप किसी को बोलते हैं कि घर की बेटी को यूनिवर्सिटी में अकेले एक अनजान आदमी के साथ गाड़ी में भेजो, कोई ना भेजता। ऐसे ही है, राइट। बिल्कुल। लेकिन जब पढ़ाई जरूरी हो गई, नौकरी करना जरूरी हो गई, आपके मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम अच्छा नहीं था, करीम जैसी सर्विस आई, 1 साल के अंदर परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो गया कि मर्द हो या औरत हो, रात के 8 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, करीम लेके दफ्तर, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाया जा सकता है। तो जब इकोनॉमिक्स आ जाती है ना, तो बहुत सारी चीजों का की हौसला भी बढ़ता है और एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहले खेलते थे तो इट वाज नोन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पास टाइम, कि एक बंदा गेमिंग जोन पे बैठा हुआ है 8-10 घंटे के लिए, तो ना कुछ कमा रहा है ना कुछ सीख रहा है, बस सिगरेट पी रहा होगा या फलाना हरकत कर रहा होगा, और वो वापस आएगा, डांट पड़ेगी। इसलिए देखिए, अगर आप नोटिस करें, हुआ ये कि मिड 2000 से लेके ना अर्ली 2010, मतलब 10, 11, 14, 15 तक गेमिंग जोन बंद हो गए, गेमिंग जोन गायब हो गए एग्जिस्टेंस से, पाकिस्तान के बड़े शहरों से भी। लेकिन अब जब इकोनॉमिक्स का फैक्टर आ गया ना, वही माँ बाप बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने लगे। वही माँ बाप देखने लगे, यार ये तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना कमा लेता है, और आपके मुल्क में इस अमाउंट की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आप एक एम्पावरिश नेशन है। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपके इलाके में फिर शहरों में आप देखें गेमिंग जोन बनना शुरू हो गए, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लड़के प्रैक्टिस करने के लिए चाहते थे, यार हम गेमिंग जोन में जाएं, वहां मोहल्ले के 10-12 और प्लेयर आए। एग्जैक्टली जिस तरह आप गली कुचों में क्रिकेट खेलते हैं ना, अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए लोगों को जगह चाहिए थी कि यार गेमिंग। फिर आपने देखा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गेमिंग जोन 8-8, 10-10 बनने लगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बनने लगे, बिकॉज लोग आगे खेलने लगे। तो जो सबसे बड़ा फर्क है कल का और आज का, वो है इकोनॉमिक्स का। हम्म। ये पैसे बनाने की फॉर्मलाइज इंडस्ट्री बन गई है, तो इसमें ओवर टाइम एक्सेप्टेंस आ गई। और एक और बड़ी बात, अगर आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के हेल्थ सेंस से देखें, तो पुरानी जनरेशन के बजाय अब जो पेरेंट्स हैं वो मिलेनियल पेरेंट्स हैं।
जिनके बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के हैं। वो मिलेनियल पेरेंट्स खुद भी गेमर थे एक जमाने में। माय किड्स आर इन द लेट टीन्स, मैं मिलेनियल में बिग टाइम गेमर हूँ। इसकी वजह से भी घरों में एक्सेप्टेंस गेमिंग की थोड़ी बढ़ने लग गई। लेकिन अगर आप नंबर 1 रीजन पूछें तो सर इकोनॉमिक्स है। जहां आमदनी का जरिया बन गया, उसको इंडस्ट्री की शक्ल मिल गई और वो घरों में एक्सेप्टेबल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।